जय हिंद साथियों। आप सभी को आशियाना एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो कक्षा 12th की विज्ञान विषय के यूनिट नंबर 1 जो एक मुख्य चैप्टर है और इसका नाम है विलयन यानी कि सॉल्यूशन। तो आज के सेशन में यही चर्चा करेंगे कि आखिर ये सॉल्यूशन है क्या तथा इसके दैनिक जीवन में अनुप्रयोग क्या है। हम इसे आज परिभाषा के साथ साथ प्रैक्टिकली भी जानेंगे। तो सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं। तो इसका जवाब है 2 या उससे अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर को ही विलयन बोलते हैं। तो साथियों, ये रहा आपका परिभाषा। लेकिन क्या ये वास्तविक जीवन में ऐसा है या ना है, तो इसे हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं, फिर इसके आगे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सॉल्यूशन को एक आसान सा एग्जाम्पल से समझने के लिए हमने यहाँ पे 250 ml का एक खाली भी कर लिया, फिर मैंने यहाँ पे 100 ml का पानी से भरा भी कर लिया, फिर मैंने 50 ml का नमक से भरा भी कर लिया। तो साथियों, यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे पानी एक सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा तथा नमक एक सोल्यूट यानी विलय के रूप में काम करेगा। और ऐसा विलय और विलायक इसलिए है क्योंकि विलय का काम है विलायक में घुल जाना तथा विलायक का काम है विलय को अपने अंदर घुला देना। देखते हैं क्या ये रियल में विलय और विलायक है या नहीं, और इन दोनों को मिक्सचर करने पर सॉल्यूशन यानी विलयन प्राप्त होता है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने इस खाली बीकर में पानी को डाला, फिर मैंने नमक को डाला और अब इन दोनों को हम अच्छे से घुलाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नमक और पानी यानी कि विलय और विलायक पूरी तरह से इस बीकर में घुल चुका है और अब इन दोनों के मिक्सचर के बाद हमें सॉल्यूशन यानी विलयन प्राप्त हुआ। तो सॉल्यूशन को यहाँ पे समझने के लिए एक और आसान सा एग्जांपल है कि मैंने यहाँ पे पानी डाला जो कि पानी एक विलायक है यानी कि सॉल्वेंट है, फिर मैंने इसी पानी में नींबू का रस डाला जो कि यहाँ पे नींबू का रस एक सोल्यूट यानी विलय के तौर पे काम कर रहा है। तो अगर हम बात करें भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, तो विलयन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जैसे गैसीय विलयन जिसमें विलायक गैस होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस है। और वहीं बात करें दूसरा द्रव विलयन जिसमें विलायक द्रव होते हैं जैसे पानी और सोडा वाटर। और वहीं बात करें तीसरा होता है ठोस विलयन जिसमें विलायक ठोस होते हैं जैसे मिश्र धातुएं यानी कि पीतल और जस्ता।